मोहम्मद शमी जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं और जिस तरीके के फिटनेस का वो परिचय दे रहे हैं, शमी को लेकर निश्चित तौर पर यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि गौतम गंभीर, अजीत अगरकर यानी उन तमाम लोगों के मुंह पर यह करारा तमाचा जो ये कहा करते थे कि शमी फिट नहीं, इसलिए शमी को मौके नहीं मिल रहे। दिल्ली के साथ मुकाबले की पहली गेंद पर जिस तरीके से उन्होंने केएल राहुल, एलएसजी के पूर्व कप्तान को आउट किया, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। पिक्चर अभी बाकी पूरी थी और वो एसआरएच के मुकाबले में देखने को मिल गई। एसआरएच के मुकाबले में जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की और गेंदबाजी करके वो अपना लोहा मनवा रहे हैं, निश्चित तौर पर शमी की ये धारदार गेंदबाजी एक बार चयनकर्ताओं के दिमाग पर असर भी डालेगी और उन लोगों को करारा तमाचा भी देगी जो लोग शमी को लेकर के सवाल करते हैं। मोहम्मद शमी एक क्रिकेट के एक ऐसे प्लेयर हैं, जिस तरीके की गेंदबाजी सेम बॉलिंग के साथ साथ ऑफ कटर, लेग कटर, गेंद को इनसाइड स्विंग कराना वो करा लेते हैं, स्लो डिलीवरीज। शमी को लेकर के पिछले कितने लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लगातार सवाल उठाए। शमी को मौके मिलने चाहिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया का दौरा रहा तब, वर्ल्ड कप रहा तब, तमाम चीजें रही। अब क्यों चयनकर्ता शमी को नहीं देखते हैं, क्यों चयनकर्ता को लगता है कि नहीं जी मोहम्मद शमी फिट नहीं है, ये तो वही लोग जवाब दे सकते हैं। लेकिन आज जो सनराइजर्स हैदराबाद और एलएसजी के बीच में मुकाबला खेला गया, इस मुकाबले में जिस तरीके की गेंदबाजी की उन्होंने, उसका दो नमूना हम आपको बताएंगे। और दो जिस तरह की गेंदबाजी की उन्होंने ये बता दिया कि वो केएल राहुल वाला वो सिर्फ टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। एलएसजी आज 160 रन बनाकर मुकाबला जीती। एलएसजी के सामने 156 रनों का टारगेट था। ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी की, एडम मार्गरम ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन जो एसआरएच के बल्लेबाज थे वो आज ताश के पत्तों की तरह बिखरे। अभिषेक शर्मा कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए, ट्रेविस हेड कुछ खास नहीं कर पाए, फिर से ईशान किशन कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि क्लासेन भी ने वो उतने हद तक नहीं किया, हालांकि एक पारी बिल्ड जरूर की, लेकिन बहुत कुछ नहीं हुआ। लेकिन 156 तक पहुंचे। एक समय 35 रन पे 9 ओवर में 35 रन थी एसआरएच, उसके बाद से आगे पहुंची। अब सवाल यह है कि क्या किया ऋषभ पंत ने, शमी ने किस तरह की गेंदबाजी की। तो आपको बता दें कि मोहम्मद शमी ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक क्लास दिखाई। ये पारी के पहले ओवर का और स्ट्राइक पर थे विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। शमी ने चतुराई दिखाते हुए ऑफ स्टंप के बाहर एक धीमी गेंद डाली। अभिषेक ने गेंद की रफ्तार को भांपने में गलती की और जोर से ड्राइव लगाने की कोशिश की। गेंद बल्ले का मोटा किनारा लेकर शॉट थर्ड की ओर हवा में तैरने लगी। मौनी मारन सिद्धार्थ ने हवा में ड्राइव लगाते हुए एक शानदार कैच लपका। इसके बाद अभिषेक बिना खाता खोले पवेलियन लौट गया और शमी ने एक बार फिर साबित किया कि वह युवा बल्लेबाजों के लिए क्यों कठिन चुनौती। जो नया बल्लेबाज है ना, उसके लिए मोहम्मद शमी इसलिए भी थोड़ी सी चुनौती है क्योंकि उनको पता है कि कहां गेंद डालनी है, किस तरह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर स्लो डिलीवरी दी गई, बल्ला तेज चलाने का अभिषेक ने कोशिश की, बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लिया और जाकर के गेंद जो है वो सीधे शॉर्ट थर्ड की ओर गई और वहां पे कैच पे बैठे। ये पहला शिकार हुआ अभिषेक। इसके पहले आपने नाम केएल राहुल को बताया था। अब दूसरा जो शिकार हुए खिलाड़ी कौन थे? दूसरा शिकार शमी का कहर जो है वो यहां नहीं रुका। इसके बाद देखिए अगले ही ओवर में पहली गेंद तो उनके सामने तो दुनिया का सबसे खतरनाक ओपनर्स में से एक ट्रेविस हेड, वही ट्रेविस हेड जिन्होंने अपने दम पर भारत के मुंह से वो जीत छीन ली थी वर्ल्ड कप की रोहित शर्मा की कप्तानी में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। वही ट्रेविस हेड आज थे, सामने थे शमी, मोहम्मद शमी ने जिस तरीके की गेंदबाजी की, शमी ने खतरनाक ओपनर ट्रेविस हेड को एक कटर गेंद फेंकी। गति में इस अचानक बदलाव ने हेड को पूरी तरह चकमा दे दिया। चूंकि वो आए, गेंद तेजी से डालने की कोशिश उन्होंने लगा कि पाएगी, गेंद की गति को उन्होंने थोड़ा सा कम किया। अब वो बल्ला पहले चलाए और गेंद मिड ऑफ की ओर उछल पड़ी। वहां पे एडम मार्टिन सामने की ओर ड्राइव लगाकर इस कैच को सुरक्षित किया और हेड को चलता कर दिया। इस मैच में शमी ने 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। ये शमी की क्लास है, 4 ओवर 9 रन 2 विकेट। जसप्रीत बुमराह इस तरह की गेंदबाजी करते हैं, आपके पास शमी है, लेकिन आप मौके शमी को नहीं देते। हम मौके शमी को नहीं देते, हम दरकिनार करते हैं। लेकिन ये शमी की क्लास है, 4 ओवर 24 गेंद बंदा फेंकता है, 9 रन सिर्फ देता है, 2 विकेट निकालता है। आपको टी20 के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट होता है ये वही समझ सकता है जो टीम को लीड कर रहा है, वो टीम समझ सकती है। अब इस तरीके से शमी की विकेटों तक सीमित नहीं है, बल्कि टीम इंडिया के सेलेक्टर्स के लिए कड़ा संदेश है
कि जिस तरह उन्होंने अपनी फिटनेस, स्विंग और धीमी गेंदों पर काम किया, वो काबिले तारीफ है। उनकी गेंद में वही पुरानी तेजी और विकेट लेने की भूख साफ नजर आ रही है। क्रिकेट जगत में चर्चा तेज हो गई है कि आगामी आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए शमी और बेहतर अनुभवी विकल्प भारतीय टीम के पास दूसरा कोई नहीं। और एक बार फिर शमी को जसप्रीत बुमराह के साथ बनती हुई नजर आ सकती है। एग्जैक्टली यही बात मैं कह रहा हूं कि जसप्रीत जिस तरह गेंदबाजी करते हैं, शमी अगर आपके पास हो, 4 ओवर में 9 रन देते हैं। अब सोचिए, जसप्रीत बुमराह 4 ओवर करते हैं, 10 रन, 12-15 रन देते हैं, तो आपके पास दुनिया के 2 ऐसे गेंदबाज हैं जो दुनिया के किसी भी मैदान पर किसी टीम से लोहा ले सकते हैं और अनुभव का भंडार है इनके पास। लेकिन आप एक को दरकिनार कर देते हैं, साइड कर देते हैं। आप कहते हैं नहीं जी, इसको नहीं खिलाना, पता नहीं क्या इसको। अब मोहम्मद शमी के इस फिटनेस, इस गेंदबाजी को आप कैसे देखते हैं? क्या आप भी शमी के जबरे फैन में से क्या? कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन नहीं दबा दीजिए। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।